दोस्तों, चांद, जिसका जिक्र कई बार हमारे किस्से कहानियों और फिल्मी गानों में होता आया है, यह हमेशा से ही हम सभी के लिए चर्चा का विषय रहा है। चांद को लेकर कई तरह की लोक कथाएं भी हैं। दादी नानी के किस्से कहानियों में भी अक्सर चांद का जिक्र हम सभी ने सुना होगा। चांद हमारी धरती के सबसे करीब उपग्रह होने के नाते वैज्ञानिकों के भी इसमें खासा दिलचस्पी रहती है। एक चांद ही तो है जहां पर किसी इंसान ने कदम रखा है। इसे लेकर तमाम तरह की रिसर्च सामने आती रहती है। दोस्तों, एक ताजा रिसर्च में चांद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा भी ऐसा है जिसे जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, 2022 में 4 फरवरी को लायंस गेट पर एक फिल्म आई है जिसका नाम मूनफॉल है। दोस्तों, जिसमें दिखाया गया है कि कोई रहस्यमय ताकत चांद को उसकी कक्षा से धकेल कर धरती की ओर भेज देती है। चांद धरती से टकराने के रास्ते पर चल चुका है। धरती से टकराने के बाद कुछ ही हफ्तों में तबाही की आशंका है। खैर, ये तो फिल्म की बात हुई जहां पर मुख्य किरदार धरती को बचाने में लगा है। लेकिन अगर सच में चांद धरती की तरफ आता है या फिर दूर जाता है तो क्या होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? यकीनन नहीं सोचा होगा। लेकिन इस बात का खुलासा अंतरिक्ष पर शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने किया है। दोस्तों, दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसियां इस वक्त चांद का रुख करने पर आमादा है। चांद को जीतने की लालसा में नासा से लेकर चीन कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आज हम आपको चांद के उसकी जगह से हटाने या फिर कहे कि आगे पीछे करने के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस पृथ्वी की जिस पर हम सब रहते हैं, जिसको लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी की ओर अब विनाश खुद लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। चौंक गए ना आप? लेकिन यही सच है। दरअसल दोस्तों, इस बार एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजरने की संभावना है। इटली के एक वैज्ञानिक ने इसकी तस्वीर भी टेलीस्कोप की मदद से कैद की है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पृथ्वी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है और ये खतरा कितना बड़ा होगा। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये कितनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। आज आपके तमाम सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ, इसलिए आज आपके लिए ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्या खतरनाक एस्टेरॉयड तेजी से बढ़ रहा है पृथ्वी की ओर? वैज्ञानिकों ने क्यों बताया है इसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड? क्या 4 मार्च को पृथ्वी के पास से गुजरेगा खतरनाक एस्टेरॉयड? एस्टेरॉयड को रोकने की दिशा में काम शुरू। दोस्तों, लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा यह खतरनाक एस्टेरॉयड है जो कि जल्द ही पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजर सकता है। ये एक और विशाल एस्टेरॉयड है जो कि बड़ी ही तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीर एक खगोल वैज्ञानिक ने 30 जनवरी को टेलीस्कोप की मदद से कैद की है। इस एस्टेरॉयड का व्यास 1.3 किलोमीटर बताया जा रहा है और संभावित तौर पर यह पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजर सकता है। 1,38,971 2001 CB21 नाम के इस एस्टेरॉयड को खगोल वैज्ञानिक संभावित तौर पर खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि साथ ही ये भी भरोसा दे रहे हैं कि इसकी वजह से पृथ्वी वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा है और ये 26,800 मील प्रति घंटे की गति से भी तेजी से धरती की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके पृथ्वी के सबसे नजदीक गुजरने वाले दिन का भी अनुमानित समय बता दिया है। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड का पता इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के खगोल वैज्ञानिक ज्ञान लुका मासी ने टेलीस्कोप की मदद से लगाया जब ये धरती से करीब 3.5 करोड़ किलोमीटर दूर था। इस एस्टेरॉयड की तस्वीर को वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर शेयर किया गया है, जिसमें एक छोटे से सफेद बिंदु को तीर के निशान के जरिए दिखाया गया है। इसे 420 सेकंड के एक एक्सपोजर के दौरान कैद किया गया है, जिसे एक रोबोटिक टेलीस्कोप यूनिट एलेना की मदद से दूर से लिया गया। दोस्तों, न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेरॉयड सूर्य की कक्षा में घूमने में 384 दिनों का समय लगाते हैं, जो कि पृथ्वी की तुलना में करीब 20 दिन अधिक है। हालांकि खगोलविदों के अनुसार इस संभावित खतरनाक श्रेणी में रखने का कतई मतलब नहीं है कि ये धरती से टकराने के लिए आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह हमारे बहुत ही पास से गुजरने में सक्षम है। इस श्रेणी को तय करते वक्त इसका आकार भी महत्व रखता है। पिछले महीने ही एक और एस्टेरॉयड धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक आया था, जिसका नाम 7482 1994 PC1 था। उसका व्यास 1 किलोमीटर से ज्यादा था और 18 जनवरी को पृथ्वी के पास से गुजर गया। दोस्तों, 1,38,971 2001 CB21 नाम का जो एस्टेरॉयड इस वक्त पृथ्वी की ओर बहुत ही तेजी से चला आ रहा है, उसके 4 मार्च को धरती के बेहद पास से गुजरने का अनुमान है। भारतीय समय के अनुसार ये दोपहर बाद 1:30 के करीब पृथ्वी के सबसे पास होगा। लेकिन वैज्ञानिक इसलिए इसे घबराने की कोई वजह नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रह के सबसे पास होने की स्थिति में भी हमसे चांद की औसत दूरी 13 गुना ज्यादा दूर रहेगा।
यानी उस समय ये धरती से 49,11,298 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। हालांकि अभी तक एस्टेरॉयड के टकराने का कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भविष्य में ऐसी किसी भी संभावित आशंका को टालने के लिए उपाय पर काम कर रहा है। इसने एक डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत किसी भी क्षुद्र ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करवाने की योजना है ताकि उसकी दिशा बदली जा सके। हालांकि इस तरह के पहले क्रैश 2022 के सितंबर-अक्टूबर से पहले होने की उम्मीद नहीं है। अब आपको बताते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि क्या चांद को उसकी जगह से हटाने या फिर कहें कि आगे पीछे किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आज मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूँ। क्या चांद को उसकी जगह से धकेला जा सकेगा? अगर चांद अपनी जगह से हट गया तो क्या होगा? दोस्तों, हमारा चांद ठोस और पथरीला है, जिसकी चारों तरफ एक बेहद पतली गैसों की परत है, जिसे एक्सपोफेयर कहते हैं। ये धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले ही बना था। तब से यह धरती की गुरुत्वाकर्षण वाली क्षेत्र में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये इकलौती परिभाषा या हाइपोथेसिस है जो ये बताती है कि पूरी दुनिया में मान्य है। नासा के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उससे एक प्रोटोप्लैनेट टकराया था जिसका नाम थिया था। इसी टक्कर से चांद अलग होकर धरती के पास रहने लगा। वहीं दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं के टकराने से हुआ था। ये दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना बड़ी थीं। ये बात भी नासा मानती है। चांद धरती से करीब 3.85 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। चांद का वजन करीब 7.35 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी धरती के आकार का 1/4। चांद की सतह देखने पर लगती है कि उसके चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो कि एस्टेरॉइड्स और उल्का पिंडों से टकराने की वजह से बनते हैं। इसमें से ज्यादातर गड्ढे करोड़ों साल पहले बने थे। दोस्तों, कैलिफोर्निया के पासाडोना स्थित नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के मैनेजर पॉल चोट्स ने कहा कि चांद पर गड्ढों के बनने के दौरान हजारों एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। हर टक्कर के बाद सौरमंडल में चांद की तरफ कचरा निकल रहा था। ये कचरा इतना ज्यादा था कि सौरमंडल में सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैल नहीं पा रही थी। CNEOS का काम है धरती के आसपास घूमने आने जाने वाले एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं पर नजर रखना। ये संस्था ये तय करती है कि धरती को किस एस्टेरॉइड या धूमकेतु से खतरा है। अब तक इस संस्था ने 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं, जो धरती के 19.45 करोड़ किलोमीटर की रेंज में है। पॉल चोट्स ने कहा कि इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की टक्कर का पूरा अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा अनुमान है कि चांद कभी भी धरती के साथ टकराएगा नहीं। दोस्तों, चांद को धकेलना या धरती की तरफ खींचना बेहद मुश्किल है। ये काम किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से ही हो सकता है, वो भी इतने बड़े जो कि चांद को हिला सके। साथ ही टक्कर बेहद गति से होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इतनी भयावह टक्कर से चांद के टुकड़े भी होंगे, तो जरूरी नहीं कि पूरा चांद धरती से टकराए। हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा धरती की ओर आ जाए। किस्मत की बात यह है कि निकट भविष्य यानी कुछ हजारों सालों तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। नासा के मुताबिक हमारे सौरमंडल में वैज्ञानिकों की जानकारी में ऐसा कोई एस्टेरॉइड नहीं है जो चांद के आकार का हो। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड खोजा गया है वो भी चांद से आकार में 70 गुना छोटा है। वो एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमता है, जिसकी दूरी धरती से करीब 18 करोड़ किलोमीटर है। ये तो तय हो गया कि कोई प्राकृतिक टक्कर नहीं हो रही, लेकिन उसका क्या अगर कोई इंसानी वस्तु चांद को हिला दे। दोस्तों, साल 2015 में लॉन्च किया गया SpaceX Falcon 9 रॉकेट बूस्टर मार्च 2022 में चांद की सतह से टकराने वाला है। इस रॉकेट का वजन करीब 4400 किलोग्राम है। इस रॉकेट से क्लाइमेट की स्टडी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसे नासा और NOAA ने मिलकर बनाया था। अब ये रॉकेट बूस्टर 9,288 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 या 5 मार्च 2022 को चांद की सतह से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर करीब 65 फीट बड़ा गड्ढा होने की उम्मीद है।